हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है माय अननोन फ्रेंड, मेरा अनजाना दोस्त। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के ऑथर, इस चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। उसके बाद मैं इस स्टोरी को पढ़ाऊँगा और फिर आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। स्टीफन लीकॉक वॉज अ वेरी पॉपुलर कैनेडियन ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट हम लोग एक फ़नी राइटर या एक मजाकिया, एक हास्यकार को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो स्टीफन लीकॉक कनाडा के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय ह्यूमरिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो अ टीचर फॉर मेनी ईयर्स। अब ये कई सालों तक एक टीचर भी रहे थे। इन्होंने एज अ टीचर कई सालों तक काम किया था। अब उनके कुछ नोवेल्स के, उनके कुछ किताबों के नाम यहाँ पे दिए गए, जैसे लिटरेरी लैप्सेस, नॉनसेंस नोवेल्स एंड सनशाइन स्केचेस ऑफ ए लिटिल टाउन आर सम ऑफ हिज बुक्स। तो ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। किनके? स्टीफन लीकॉक, जो कि एक कनाडा के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय एक हास्यकार, एक मजाकिया कवि थे। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी का ओवरव्यू क्या है। तो हमारे जो ऑथर हैं स्टीफन लीकॉक, ये एक ट्रेन के लग्जूरियस कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, और तभी एक आदमी आता है और इनसे इस तरीके से मिलता है जैसे कि वो इंसान दिखाना चाह रहा हो कि वह ऑथर को पहले से जानता है, और फिर वो क्या करता है, जान पहचान धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इनको लूटने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 से इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। He stepped into the compartment of the pullman। अब देखो, पुलमैन कहने का मतलब क्या होता है? अ लग्जरी रेलवे कैरियज। लग्जरी कहने का मतलब एक्सपेंसिव होता है। तो रेल का जो कैरियज होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसको यहाँ पे पुलमैन बोला गया है। और ये जो रेल का कंपार्टमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे दुरंतो एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है और शताब्दी एक्सप्रेस है, इसमें जो एसी वाले कंपार्टमेंट होते हैं वो काफ़ी लग्जूरियस होते हैं। तो उसमें वो क्या करता है, एंटर करता है वेयर आई वॉज सिटिंग अलोन, जहाँ पे मैं अकेला बैठा हुआ था। कौन अकेला बैठा हुआ था? यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी अगर आई आए तो आप समझ लोगे कि वो हमारे ऑथर के लिए यूज़ किया गया है। और ही किसके लिए यूज़ किया जाएगा? उस अननोन फ्रेंड के लिए, जो कि एक चोर है बेसिकली हम कह सकते हैं। He had on a long fur-lined coat and he carried a $50 suitcase। लॉन्ग फर लाइन कोट, उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था। ओवरकोट क्या होता है? जो लोग हम कोट पहनते हैं उससे स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है और हमारे घुटनों तक आता है, इसको हम लोग ओवरकोट कहते हैं। और उसके पास जो सूटकेस था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो फर लाइन कोट और $50 सूटकेस को बताया गया है। दैट इज़ हिज ओवरकोट एंड सूटकेस वर एक्सपेंसिव, है ना। जो कोट उसने पहना हुआ था और जो सूटकेस उसके पास था वो काफ़ी महंगा लग रहा था। देन ही सॉ मी, फिर उसने मुझे देखा। वेल वेल ही सेड एंड recognition broke out all over his face like morning sunlight। और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे वेल वेल इस तरीके से कहा जैसे कि उसने मुझे पहचान लिया हो, है ना। recognition broke all over his face कहने का मतलब ऐसा दिख रहा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कि जैसे कि वो मुझे जानता हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब was fully expressed by his face। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अच्छे से जानता है, वो मुझे पहले से जानता है। वेल वेल आई रिपीटेड, मैंने भी वैसा ही दोहरा दिया, मैंने भी वेल वेल करके रिपीट कर दिया। बाय जोव ही सेड शेकिंग हैंड्स विगोरसली। अब वो मेरे हाथों को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ हैंड शेक करता है, मुझसे हाथ मिलाता है और कहता है हु वुड हैव थॉट ऑफ सीइंग यू, कि किसने सोचा था कि मैं आज तुमसे मिलूंगा। ओके, Who indeed I thought to myself। अब हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने भी खुद से सोचा, है ना, कि आखिर बात ये है कौन जो मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है, आखिर ये इंसान है कौन। He looked at me more closely। और तभी क्या होता है, वो हमारे ऑथर को और क्लोजली देखता है और ध्यान से और करीब से आकर के देखता है और क्या कहता है, You haven't changed a bit, he said। कहता है कि अब तुम तो यार बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो। Neither have you, said I heartily। अब हमारे ऑथर भी बड़े ही प्यार से कहते हैं, बड़े ही हैप्पीली कहते हैं, अच्छा तुम भी तो नहीं बदले हो, है ना। ओके, नाउ वी हैव पैराग्राफ नंबर 10, थोड़ा सा बड़ा है।
एंड ऑल द टाइम आई वॉज वंडरिंग हु ही वाज। और जब हम लोग बातें कर रहे थे उसी बीच मैं पूरे समय यही सोच रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन जो मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ या ये मुझे पहले से जानता है। आई डिडंट नो हिम फ्रॉम एडम। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में बताया गया है। डिडंट नो हिम फ्रॉम एडम कहने का मतलब इट्स एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू से आई डिडंट नो हिम एट ऑल। जब आप किसी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप बोल सकते हो कि आई डिडंट नो समवन फ्रॉम एडम। एडम जो थे वो इस धरती के पहले इंसान थे, तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से आप कह सकते हो कि मैंने इसको तो कभी नहीं देखा है, मैं इसको कभी नहीं देखा है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। आई कुडंट रिकॉल हिम अ बिट। मैं उसे ज़रा सा भी याद नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। ट्रू, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिमेंबर पीपल्स नेम्स। अब हमारे ऑथर कहते हैं और ये भी बात सही है कि अक्सर लोगों के नाम को याद रखना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मुझे समझ में नहीं आता है या मैं लोगों के नाम को याद नहीं कर पाता हूँ। वेरी ऑफन, ये कई बार होता है टू। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू रिकॉल अ फेस। और कभी कभी लोगों के चेहरे को याद करना भी मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। एंड फ्रीक्वेंटली आई फेल टू रिकॉल अ पर्सनस अपीयरेंस। और ऐसा लगातार होता है, बार बार होता है कि मैं लोगों के अपीयरेंस को याद नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों के अपीयरेंस को भूल जाता हूँ कि कोई इंसान कैसा दिख रहा था ये मैं भूल जाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स क्लोथ्स आर अ थिंग वन डजंट नोटिस। और जब मैं लोगों के चेहरे को ही भूल जाऊंगा तो कपड़े तो एक ऐसी चीज़ हैं, आई मीन क्लोथ्स एक ऐसा चीज़ है जिस पे बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं। सपोज़ करो आप किसी से मिलने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसके फेस को नोटिस करोगे ना, उसकी पर्सनालिटी को नोटिस करोगे। यू विल नॉट गोइंग टू चेक आउट हिज ड्रेसिंग सेंस, दैट किस तरह के ड्रेसेस उसने पहने हुए हैं। आई थिंक आप ऐसा पहले नहीं करोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स, लेकिन इन डिटेल्स के अलावा आई नेवर फॉरगॉट एनीबॉडी। ये कहते हैं कि अगर मैं लोगों से मिला होता हूँ या लोगों को जानता हूँ तो शायद मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलता। बस उनके चेहरे कभी कभी भूल जाता हूँ लेकिन उनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी को नहीं भूलता। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट और मुझे इस पर गर्व है। बट वेन इट डज हैपन दैट अ नेम और अ फेस स्किप्स मी, लेकिन यह जब भी कभी होता है कि मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ या किसी का चेहरा भूल जाता हूँ। आई नेवर लॉस माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? नेवर लॉस माई प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको बताया गया है रिमेन काम। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और बिहेव नॉर्मली, और नॉर्मली बिहेव करता हूँ, मैं घबराता नहीं। ठीक है। आई नो जस्ट हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे सिचुएशन से कैसे निपटना है, कैसे डील करना है। आई ओनली नीड्स कूलनेस एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स क्या होता है? बुद्धि, चालाकी। मुझे उस समय पे थोड़ा सा कूल रहना होता है और थोड़ा सा चालाकी से काम निकालना होता है। एंड इट ऑल कम्स राइट, और फिर सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ 11। माई फ्रेंड सैट डाउन। अब यहाँ पे हमारे ऑथर उस अननोन फ्रेंड को, आई मीन उस चोर को क्या कहते हैं? माई फ्रेंड कहते हैं। वो भी आकर उनके कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ही सेड। और वो क्या कहता है? अरे काफ़ी लंबा समय हो गया जब हम आज मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। अ लॉन्ग टाइम, आई रिपीटेड विद समथिंग ऑफ अ नोट ऑफ सैडनेस। अब हमारे ऑथर भी काफ़ी चालाक है, काफ़ी होशियार है। ये भी उदास होते हुए, थोड़ा सा दुखी होते हुए कहते हैं कि हाँ काफ़ी लंबा समय बीत गया। एंड आई वॉन्टेड हिम टू फील दैट आई टू हैड सफर्ड फ्रॉम इट। मैं इस तरीके से उदास होकर इसलिए बोला था ताकि मैं दिखाना चाहता था कि मैं भी काफ़ी पीड़ित हूँ, मैं भी काफ़ी सफर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है। बट इट हैज़ गॉन वेरी क्विकली। कौन कहता है? वो अननोन फ्रेंड कहता है कि हाँ काफ़ी दिनों के बाद हम लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन ये लंबा समय काफ़ी जल्दी बीत गया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ऑथर कहते हैं लाइक अ फ्लैश, आई एग्रीड चीयरफुली। कहते हैं हाँ बिल्कुल एक फ्लैश की तरह जो है ना ये चीज़ें बीत गई हैं। स्ट्रेंज ही सेड। अब वो क्या कहता है? ये काफ़ी अजीब बात है। हाउ लाइफ गोज़ ऑन एंड वी लूज ट्रैक ऑफ पीपल, की ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है और हम लोगों के बारे में भूल जाते हैं, लोगों का आता पता भूल जाते हैं। एंड थिंग्स अल्टर, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। ठीक है। आई ऑफन थिंक अबाउट इट। वो कहता है कि मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ। आई समटाइम्स वंडर
ही कंटिन्यूड वेयर ऑल द ओल्ड गैंग आर गोइंग टू। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो हमारा पुराना गैंग था वो अब कहाँ पे होगा। आई मीन सपोज करो कि जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम लोग क्लास 4 में थे, 5 में थे, 6 में थे, तो उस समय के जो फ्रेंड्स हैं अब वो कहाँ पे होंगे। या अगर कोई बंदा किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो फिर वो कहेगा कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स कहाँ होंगे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स कहाँ होंगे। वही बात ये कहता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा जो पुराना गैंग था वो अब क्या कर रहा होगा, वो अब कहाँ होगा। अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं सो डू आई, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। आई सेड इन फैक्ट आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट एट द वेरी मोमेंट। हमारे ऑथर कहते हैं कि अगर सच कहा जाए तो मैं इसके बारे में पहले मोमेंट से ही है ना सोच रहा था। I always find in the circumstances like these that a man begins sooner or later to talk of the old gang or the boys or the crowd। हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं अक्सर हमेशा ऑलवेज इस तरह के सर्कमस्टांसेस में, इस तरह की परिस्थितियों में पड़ जाता हूँ जहाँ पे देर सवेर कोई ना कोई आदमी है ना पुराने गैंग के बारे में बात करने लगता है, पुराने दोस्तों, पुराने लड़कों या किसी भीड़ के बारे में बातें करने लगता है। That's where the opportunity comes in to understand who he is। और यहीं हमें क्या होता है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जब हम जान सकें कि सामने वाला बंदा कौन है, उसे पहचानने का एक मौका मिल जाता है। सपोज करो कि मैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं और मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, और जब हमारी बातें होंगी, हम लोग पुराने दिनों के बारे में बात करने लगेंगे, तो हो सकता है इससे आपको आइडिया मिल जाए कि क्या मैं आपको सच में जानता भी हूँ या जानने का सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, सिर्फ ड्रामा कर रहा हूँ। वही बात हमारे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही वो ओल्ड बॉयज़ या ओल्ड गैंग के बारे में बातें करने लगेगा तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मैं जान सकूँगा कि ये इंसान जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं, या कोई फ्रॉड है। डू यू एवर गो बैक टू द ओल्ड प्लेस, ही आस्क्ड। अब वो अननोन फ्रेंड कहता है कि क्या तुम कभी पुराने जगहों पे जाते हो जहाँ पे पहले हम जाया करते थे। तो हमारे ऑथर कहते हैं नेवर, कभी नहीं। आई सेड फर्मली एंड फ्लैटली, ये काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी फ्लैटली, एकदम सपाट तरीके से कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्लंटली कहते हैं मैं नहीं जाता हूँ पुराने जगहों पे। दिस हैड टू बी एब्सोल्यूट, कहते हैं कि मुझे इसको जो है ना एकदम एब्सोल्यूट करना था, एकदम हार्डली बोलना था। I felt that once and for all the old place must be ruled out of the discussion till I could discover where it was। अब हमारे ऑथर उसको ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये करना था कि इस डिस्कशन से ओल्ड प्लेस को पूरी तरीके से बाहर निकाल करके फेंक देना था, ताकि हम लोग ओल्ड प्लेस के बारे में न बातें करें। कब तक निकाल के फेंक देना था? जब तक कि मुझे पता न चल जाए कि वो किन पुराने जगहों के बारे में बातें करना चाहता है। सपोज करो मैं आपसे दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको लगे कि ये बात कर रहा है कोलकाता की, फिर तो पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको ये जो पिक्चर दिख रहा होगा, यही भाई साहब वो हमारे अननोन फ्रेंड है जो कि हमारे ऑथर को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें लूटना चाह रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इन्होंने एक हैट पहना हुआ है, एक ओवरकोट पहना हुआ है ब्राउन कलर का, और ये है $50 सूटकेस। अब ये ऐसा नहीं है कि इस डॉलर की कीमत $50 है, नहीं, $50 मीन्स एक्सपेंसिव। अगर कोई बोले ना दैट योर स्माइल इज़ $1 मिलियन, तो ऐसा बात नहीं ना कि आप स्माइल करोगे और जिसने देख लिया उसे $1 मिलियन देने पड़ेंगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। नो ही वेंट, आई सपोज you'd hardly care to। वो कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अब उन पुरानी जगहों के बारे में कोई टेंशन नहीं है, तुम उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। हमारे ऑथर कहते हैं नॉट नाउ, आई सेड वेरी जेंटली। अब बड़े विनम्रता से कहते हैं बिल्कुल नहीं, अभी मैं उन पुरानी जगहों के बारे में बातें नहीं करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड, वो कहता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। आई बेग यू पार्डन, मुझे माफ़ कर दो। ही सेड एंड देयर वाज साइलेंस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए वहाँ पे एकदम शांति सी छा जाती है। ओके, सो फार आई हैड स्कोर्ड द फर्स्ट पॉइंट। अब हमारे ऑथर कहते हैं कि अब तक मैंने इस डिस्कशन को जीत लिया था और एक पॉइंट स्कोर कर लिया था। आई मीन अब तक मैंने उसको ये शक होने नहीं दिया था कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। There was evidently an old place somewhere to which I would hardly care to go। अब हमारे ऑथर कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कोई ना कोई ऐसी जगह थी, कोई ना कोई ऐसा ओल्ड प्लेस था जहाँ पे मुझे जाना उतना भी पसंद नहीं था, लेकिन वो किस जगह के बारे में बातें कर रहा था मुझे ये पता लगाना था। That was something to build on। वही बात
प्रेजेंटली ही बिगिन अगेन, फिर प्रेजेंटली कहने का मतलब होता है थोड़ी देर में वो फिर से शुरू हो गया। और क्या कहता है, येस ही सेड आई समटाइम्स मीट सम ऑफ द ओल्ड बॉयज़ एंड दे बिगिन टू टॉक ऑफ यू एंड वंडर व्हाट यू आर डूइंग। वो कहता है कि मैं कभी कभी पुराने लड़कों से, पुराने दोस्तों से मिलता हूँ और वे लोग तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। पुअर थिंग्स आई थॉट बट आई डिडंट से इट। हमारे ऑथर कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, मैंने अपने मन में ही सोचा लेकिन बस उसकी बातों को सुन लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये है हमारे ऑथर स्टीफन लेकॉक, आपको दिख रहा होगा। इन्होंने भी एक कैप लगाया हुआ है, एक कोट लगाया हुआ है। ये ओवर कोट नहीं है, ये नॉर्मल वाला कोट है, टाई है और पैंट है। इनके पास कोई भी सूटकेस नहीं है। ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 27। I knew it was time now to make a bold stroke. बोल्ड स्ट्रोक कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है अ बोल्ड और रिस्की स्टेप। हमारे ऑथर कहते हैं कि अब मैं जानता था कि अब ऐसा समय आ गया है कि मुझे कोई रिस्की स्टेप लेना होगा, मुझे कोई साहसी कदम उठाना होगा। और वो कदम क्या है? दैट इज़ टू बिगिन क्वेश्चनिंग हिम टू नो हु ही रियली इज़। अब मुझे उससे सवाल करने शुरू करने थे और ये पता लगाना था कि आखिर वो इंसान सच में था कौन। तो यही वो बोल्ड स्टेप लेना चाहते थे। सो आई यूज़ द मेथड दैट आई ऑलवेज एम्प्लॉय। तो हमारे ऑथर कहते हैं मैंने उस तरीके को इस्तेमाल किया जो हमेशा कारगर साबित होता था, जो हमेशा मेरा काम निकाल देता था। आई स्ट्रक इन विद ग्रेट एनिमेशन। क्या मतलब हुआ? स्पोक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड ईगरली। मैंने बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा। से आई सेड वेयर इज़ बिली। मैंने कहा बताओ बिली कहाँ है? डू यू एवर हियर एनीथिंग ऑफ बिली नाउ। क्या तुम आजकल बिली के बारे में कुछ भी सुनते हो? क्या आजकल बिली के बारे में तुम्हें ज़रा सा भी कुछ पता है? ओके, अब यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 29 क्या है? दिस इज़ रियली अ वेरी सेफ लाइन, एवरी ओल्ड गैंग हैज़ अ बिली इन इट। ये कहता है कि ये जो लाइन था वो काफ़ी सेफ था क्योंकि हर ओल्ड गैंग में कोई ना कोई लड़का ऐसा होता था जिसका नाम क्या होता था? बिली होता था, क्योंकि बिली एक बहुत ही कॉमन नेम है। अब ये जो है ना उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करें क्योंकि बिली जैसा तो कोई इनका दोस्त था ही नहीं। अब ये देखना चाहते हैं कि जब मैं बिली के बारे में पूछ रहा हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होता है और वो किस तरह की मनगढ़ंत बातें बताता है। वो क्या कहता है? यस सेड माई फ्रेंड श्योर बिली इज रैंचिंग आउट इन मोन्टाना। अब देखो रैंचिंग आउट क्या होता है? ओके, रैंचिंग कहने का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ ए रैंच, जब आप एक रैंच की देखभाल करते हैं। अब ये रैंच क्या होता है भाई? ये किस तरह का चीज़ है? अ लार्ज फार्म इन विच एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेज और सीप आर ब्रेड। तो एक ये फार्म जैसा होता है जिसमें गाय होते हैं, घोड़े होते हैं और भेड़ होते हैं जिनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि बिली जो है वो मोन्टाना में है और वहाँ पे वो क्या कर रहा है? रैंचिंग कर रहा है। आई सॉ हिम इन शिकागो लास्ट स्प्रिंग, वेड अबाउट 200 पाउंड्स, यू वुडंट नो हिम। और वो आगे कहता है कि पिछले स्प्रिंग सीजन में मैंने उसे कहाँ पे देखा था? शिकागो में देखा था और वो 200 पाउंड का हो गया है। कहने का मतलब वो मोटा हो गया है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। नो आई सर्टेनली वुडंट, आई मर्मर्ड टू माई सेल्फ। हमारे ऑथर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे पता नहीं है, और ये बात अपने आप में धीमी आवाज़ में बोलते हैं, खुद से बड़बड़ाते हैं। एंड वेयर इज़ पीट आई सेड। फिर हमारे ऑथर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने तो बिली के बारे में बता दिया, अब ये बताओ कि पीट कहाँ पे है आजकल? दिस ऑल्सो वॉज सेफ ग्राउंड। ये भी काफ़ी सेफ था क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ पीट। हर ग्रुप में क्या होता था? एक पीट नाम का भी लड़का होता था। यू मीन बिलीज ब्रदर ही सेड। उसने कहा अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि बिली का भाई पीट, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? यस बिलीज ब्रदर पीट, आई ऑफन थिंक ऑफ हिम। हमारे ऑथर कहते हैं कि हाँ भाई वही बिली के भाई पीट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूँ, वो क्या कर रहा है आजकल। तो ये रिप्लाई करता है ओह आंसर्ड द अननोन मैन, ओल्ड पीट्स क्वाइट चेंज, की जो पुराना जो पीट है वो अब बिल्कुल बदल गया है। सेटल डाउन ऑल टुगेदर, वो पूरी तरीके से अब सेटल डाउन हो गया है, सेटल हो गया है। हियर ही बिगिन टू चकल, और हंसते हुए क्या कहता है? वाई पीट्स मैरिड। पता है क्यों? उसने शादी कर ली है। पीट ने क्या कर ली है? शादी कर ली, इसलिए वो अब सेटल हो गया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड टू लाफ टू। अब यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे उसने कहा कि पीट की शादी हो गई और पीट जैसा कोई इंसान तो था ही नहीं, तो मैंने भी हंसना शुरू कर दिया।
Under these circumstances, it is always supposed to be very funny if a man has got married. क्योंकि इस तरह के circumstances में, इस तरह के situation में अगर आपको पता चले कि किसी ने शादी कर ली है तो ये काफ़ी funny लगता है, इसलिए दोनों के दोनों हंस रहे थे वहाँ पे। माई फ्रेंड कंटिन्यूड, और वो और आगे बोलता है, क्या बोलता है, आई ऑफन मीन टू राइट टू यू, मैं अक्सर तुम्हें लिखना चाहता था। ही सेड, हिज वॉइस फॉलिंग टू अ कॉन्फिडेंशियल टोन, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है। स्पेशली व्हेन आई हर्ड ऑफ योर लॉस, वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारे नुकसान के बारे में सुना था, जब मैंने तुम्हारे लॉस के बारे में सुना था, तो मुझे तुम्हें लिखना था, मैं तुम्हें लिखना चाहता था। अब हमारे ऑथर फिर से परेशान हो गए कि मेरे किस लॉस के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 38 देखो, वो कहते हैं, आई रिमेन्ड क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रहा। व्हाट हैड आई लॉस्ट, आखिरकार मैंने क्या खो दिया था। वॉज इट मनी, क्या ये पैसा था जो कि मैंने खो दिया था। एंड इफ सो, और अगर ऐसा है, हाउ मच, मैंने कितने पैसे खो दिए थे। एंड वाई हैड आई लॉस्ट इट, और आखिरकार मैंने इसे खोया क्यों था, है ना। आई वंडर्ड इफ इट हैड रूइंड मी और ओनली पार्टली रूइन मी, और मैं ये भी सोच रहा था कि क्या इसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है या इसने मुझे थोड़ा बहुत बर्बाद किया है। यानी कि मतलब जब आपका लॉस होता है तो आप ऑब्वियसली थोड़े से क्या हो जाते, परेशान हो जाते हो, और आपकी जो वेल्थ है वो भी ख़त्म हो जाती है, आप बर्बाद हो जाते हो। वन कैन नेवर गेट ओवर अ लॉस लाइक दैट, ही कंटिन्यूड सोलेमली, फिर वो काफ़ी फर्म होकर, काफ़ी सोलेम होकर कहता है कि कोई भी इंसान उस तरह के लॉस से, उस तरह के नुकसान से इतना जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। एविडेंटली आई वॉज प्लम्ब रूइंड, अब देखो प्लम्ड कहने का मतलब होता है, प्लम्ब कहने का मतलब होता है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि उसकी बातों से ये एविडेंटली, स्पष्ट रूप से लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। बट आई सेड नथिंग एंड रिमेन्ड अंडर कवर। रिमेन्ड अंडर कवर क्या मतलब हुआ भाई, देखो यहाँ पे बताया गया होगा। रिमेन्ड अंडर कवर कहने का मतलब होता है स्टिल प्रिटेंडेड टू बी द फ्रेंड, मैंने अभी भी ये दिखाने की कोशिश की कि मैं उसका दोस्त था। द अदर पर्सन एंड रिकॉग्नाइज्ड, मैंने उसे दिखाने की कोशिश की कि मैं अभी भी उसे जानता हूँ, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है। तो मैं चुपचाप रहा और मैं उसकी बातों को सुनता रहा। येस द मैन वेंट ऑन, डेथ इज़ ऑलवेज सैड, और फिर वो क्या कहता है कि हाँ, मतलब जो डेथ होता है, जो मौत होता है, वो हमेशा दुखद होता है। अब हमारे ऑथर को पता चला कि शायद मेरे फैमिली में कोई मर गया होगा, उस लॉस के बारे में वो बात कर रहा है, ना कि पैसों के बारे में। ये कहता है डेथ, ओह दैट वॉज इट, अच्छा तो तुम किसी डेथ के बारे में बात कर रहे, यही ना। आई ऑलमोस्ट हिकअप्ड विद जॉय, अब उन्हें लगा कि अरे ये डेथ है तो मैं तो किसी को भी बता दूंगा कि हाँ मेरी फैमिली में वो मर गया था, मेरी फैमिली में वो मर गया था, और मैं इससे कैसे उभरा, कैसे बाहर निकला। तो खुशी की वजह से उनको लगभग हिचकी सी आने लगी। ठीक है, दैट वॉज ईजी, हमारे ऑथर कहते हैं ये काफ़ी आसान था। हैंडलिंग अ केस ऑफ डेथ इन दीज कॉन्वर्सेशन इज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ, कि इस तरह के कॉन्वर्सेशन में डेथ को हैंडल करना अपने आप में काफ़ी सिंपल होता है। वन हैज़ ओनली टू सिट क्वाइट एंड वेट टू फाइंड आउट हु इज़ डेड, बिल्कुल कि मुझे क्या करना था, बस चुपचाप बैठना था और ये पता लगाना था कि आखिरकार मरा कौन था। येस आई मर्मर्ड, वेरी सैड बट इट हैज़ इट्स अदर साइड टू। अब हमारे ऑथर कहते हैं हाँ ये काफ़ी बुरा है, ये काफ़ी दुखद है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। वो क्या है, वेरी ट्रू स्पेशली ऑफ कोर्स एट दैट एज, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, खास करके उस एज में जब कोई मर जाता है ना, तो ये काफ़ी बुरा होता है, काफ़ी सैड होता है। एज यू से एट दैट एज एंड आफ्टर सच अ लाइफ, हमारे ऑथर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने वो कहा कि उस तरह की एज में और उस तरह की लाइफ में कोई मर जाए तो ये काफ़ी दुखद होता है। ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट टू दी लास्ट आई सपोज ही कॉन्टिन्यूड सेड वेरी सिंपैथेटिकली, सिंपैथेटिकली कहने का मतलब काफ़ी दुखी होकर। वो आगे कहता है वो काफ़ी वो दुखी होकर कहता है कि मैं भगवान से प्रे करूँगा कि तुम लास्ट तक, अंत तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्राइट रहोगे, तुम अपना हौसला नहीं हारोगे। Yes, I said, falling on sure ground, able to sit up in bed and smoke within a few days of the end. अब यहाँ पे हमारे ऑथर उस डेथ वाले सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहते हैं कि हाँ मतलब वो जो इंसान मरा था वो अपने आखिरी दिनों में बेड पर बैठने के काबिल था, बेड पर बैठ जाता था और बैठ करके क्या करता था, स्मोक करता था। अब जैसे ही इस बात को सुनता है वो अननोन फ्रेंड, वो क्या कहता है, व्हाट ही सेड लुकिंग कंफ्यूज्ड, डिड योर ग्रैंडमदर, वो कहता है क्या बातें कर रहे हो। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, वो कहता है क्या तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारी दादी स्मोक कर दी थी।
अब हमारे ऑथर को पता नहीं कि वो मेरी दादी के बारे में बातें कर रहा है। वो कहता है माई ग्रैंड मदर, दैट वॉज इट। अच्छा, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी दादी। ऑथर इस बात को फिर से घुमाने की कोशिश करते हैं। पार्डन मी, हमारे ऑथर कहते हैं अरे मुझे माफ़ कर दो। आई सेड एनॉयड एट माई स्टूपिडिटी। हमारे ऑथर क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी स्टूपिडिटी, मैं अपनी बेवकूफ़ी से काफ़ी परेशान हूँ। व्हेन आई से स्मोक्ड, जब मैंने कहा कि हाँ स्मोक्ड करना, पीना, सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, आई मीन एबल टू सिट अप एंड बी स्मोक्ड टू, कि मेरा मतलब था कि वो क्या करती थी, लोगों को बुलाती थी और कहती थी कि वो उनके पास बैठकर स्मोक करे ताकि उसके धुएं को वो इनहेल कर सके। अब देखो बी स्मोक्ड टू, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे बताया गया होगा। देखो बताया गया ना, आस्किंग समवन टू सिट बाय यू। अगर आप कहते हैं कम एंड बी स्मोक्ड टू मी, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी को बुला रहे हैं अपने पास बैठने के लिए और कहते हैं कि तुम स्मोक करो, सो दैट यू कैन इनहेल सम ऑफ द स्मोक, ताकि आप उसके धुएं को आप अपने अंदर ले सकें। बेसिकली आप खुद से नहीं स्मोक करते हैं, किसी दूसरे के स्मोक को आप इनहेल कर रहे होते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं बी स्मोक टू। अ हैबिट सी हैड बीइंग रेड टू एंड बीइंग स्मोक टू, ओनली थिंग दैट सीम टू काम हर डाउन। हमारे ऑथर कहते हैं कि हमारी दादी को, हमारी ग्रैंड मदर को ये हैबिट था कि लोग उनके पास बैठकर स्मोक करें, उनके पास बैठकर किसी बुक को पढ़ें, और यही सभी चीज़ें उनको शांत किया करती थी। As I said this, I could feel the train slowing down. और जैसे ही मैंने इस बात को कहा, मैं इस बात को फील कर सकता था कि ट्रेन क्या हो रही थी, स्लो हो रही थी। My friend looked quickly out of the window. और उस समय मेरे दोस्त ने क्या किया, बहुत ही क्विकली दरवाजे के खिड़की से बाहर उसने देखा। His face was agitated. Agitated means क्या होगा? Anxious. वो काफ़ी परेशान लग रहा था। Great heavens, he said, that's the junction. I have missed my stop. वो कहता अरे भगवान ये क्या हो गया, ये तो जंक्शन आ गया, मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया, मुझे पहले ही उतर जाना चाहिए था। I should have got out at the last station. मुझे आखिरी स्टेशन पर ही क्या हो जाना चाहिए था, उतर जाना चाहिए था। See Potter, he called out into the alleyway. हाउ लॉन्ग डू वी स्टॉप हियर। तभी वो क्या करता है, ट्रेन के पैसेज से, देखो एलिवे करने का मतलब क्या होता है, और नैरो पैसेज इन द कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन के डिब्बों के बीच में जो नैरो पतला सा जो पैसेज होता है उसी को हम लोग एलिवे कहते हैं। तो वहाँ से वो एक किसको बुलाता है, पॉटर को बुलाता है, जिसको हम लोग कूली कहते हैं, और कहता है, उससे पूछता है कि हम लोग यहाँ पे कितने देर रुकने वाले हैं, आई मीन ये ट्रेन इस जंक्शन पे कितना देर रुकने वाली है। Just 2 minutes, Shah, call a voice back. She is late now. She is making up time. I mean, ये लैंग्वेज है किसका, उस पॉटर का, उस कुली का। वो कहता है कि यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकेगी क्योंकि ये काफ़ी लेट चल रही है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी चल के अपना टाइम को मेकअप कर रही है। My friend had hopped up now. अब मेरा जो दोस्त था, वो जो अननोन फ्रेंड, वो फिर से ऊपर चढ़ गया था। He had pulled out a bunch of keys and was fumbling at the lock of the suitcase. उसने क्या किया था, चाबियों का एक गुच्छा निकाला था और उस सूटकेस को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था, बार बार गलती हो जा रही थी और वो सूटकेस खोल नहीं पा रहा था। अब देखो इसी से बात पता चल रही है कि उसके पास चाबियों का एक पूरा का पूरा बंच है, पूरा का पूरा गुच्छा है, और वो सूटकेस को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूटकेस खुल नहीं रहा है। इसका मतलब पक्का उसने उस सूटकेस को भी चुराया था। ठीक है। I'll have to wire back or something, he gasped. वायर बैक कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है सेंड अ टेलीग्राम, और गैस मीन्स होता है स्पोक एंग्सियसली और ब्रेथलेसली। वो कहता है कि मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। वो काफ़ी परेशान होकर उसकी सांसें फूल गई थी उस सूटकेस को खोलने में। वो कहता है मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। व्हाट्स एवर द मैटर विद दिस लॉक, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ताले के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये खुल क्यों नहीं रहा है। माई मनी इज़ इन द सूटकेस। वो हमारे ऑथर से कहता है कि मेरे जो पैसे हैं वो इसी सूटकेस में। हालांकि वो झूठ बोल रहा है, उसने इस सूटकेस को क्या किया है, कहीं ना कहीं से चुराया है। My one fear now was that he would fail to get off. अब हमारे ऑथर कह रहे हैं मेरा एक डर ये भी था कि मुझे डर लग रहा था कि वो उतरने में फेल हो जाएगा, आई मीन वो समय पे ट्रेन से नहीं उतर पाएगा। Here I said, pulling some money out of my pocket, don't bother with the lock, here is some money. अब हमारे ऑथर काफ़ी काइंड थे, वो अपने पैकेट से कुछ पैसा निकालते हैं, उसे दे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें उस लॉक के बारे में टेंशन नहीं लेना है, ये लो कुछ पैसे लो और जाकर अपना काम करके आओ, टेलीग्राम भेज करके आओ। थैंक्स, ही सेड, ग्रैबिंग द रोल ऑफ मनी आउट ऑफ माई हैंड। इन हिज एक्साइटमेंट ही टुक ऑल दैट आई हैड।
अब हमारे ऑथर कहते हैं कि उसने कहा थैंक्स, और पैसे का जो बंडल था, पैसे का जो रोल था, उसने मेरे हाथों से ले लिया और एक्साइटमेंट में उसने सारे के सारे पैसे ले लिए। मेरे पास जितने भी पैसे थे सभी के सभी उसने मुझसे ले लिए। ही स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रेन। अब वो जैसे ही उसने पैसे ले लिए वो छलांगे लगाकर ट्रेन से कूद गया। आई सॉ हिम थ्रू द विंडो। मैंने उसे खिड़की से देखा। मूविंग टुवर्ड द वेटिंग रूम। किधर जाते हुए? वेटिंग रूम की तरफ जाते हुए। ही डिडंट सीम टू बी गोइंग वेरी फास्ट। और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी जा रहा था या फास्ट जा रहा था, क्योंकि ट्रेन तो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी, तो उसे जल्दी जाकर जल्दी आना चाहिए था ना। आई वेटेड। मैंने इंतज़ार किया। द पोर्टर्स वेयर कॉलिंग ऑल अबाउट कहने का मतलब सभी लोग चढ़ जाइए, सभी लोग चढ़ जाइए। देयर वॉज द क्लैंग ऑफ ए बेल। तभी घंटी बजती है। अ हिस ऑफ ए स्टीम। उस समय स्टीम इंजन होता है, भाप इंजन होता है, तो उसका हिसिंग साउंड क्रिएट होता है। एंड इन अ सेकेंड द ट्रेन वॉज ऑफ। और कुछ ही सेकेंड्स में ट्रेन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ट्रेन चल देता है। इडियट, आई थॉट ही हैज़ मिस्ड इट। मैंने कहा कि वो कितना बेवकूफ़ आदमी है, उसने ट्रेन को छोड़ दिया, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। एंड देयर वॉज हिज $50 सूटकेस लेफ्ट ऑन द फ्लोर। और उसका वो जो $50 सूटकेस था, वो जो एक्सपेंसिव सूटकेस था, वहीं पे पड़ा का पड़ा रह गया। आई वेटेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वंडरिंग हु द मैन वॉज एनीवे। मैं अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, और ये भी सोच रहा था कि आखिरकार वो इंसान था कौन। देन आई हर्ड द पॉटर्स वॉइस अगेन। फिर से मैंने दोबारा कूली की आवाज़ को सुना, पॉटर की आवाज़ को सुना। ही एविडेंटली वॉज गाइडिंग समवन थ्रू द कार। और उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में, यहाँ पे कार को ट्रेन का कंपार्टमेंट बोला गया है, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट को वो चारों तरफ किसी को गाइड कर रहा था। गाइड कहने का मतलब कोई ऐसा इंसान था जो कि अपनी चीज़ को, अपने सामान को खोज रहा था, और वो कूली उसकी मदद कर रहा था। लुक्ड ऑल थ्रू द कार फॉर इट शाह, ही वॉज सेइंग। और वो आदमी कह रहा था, अरे मैंने इस चीज़ को ढूंढने में पूरे है ना कंपार्टमेंट को देख लिया। आई लेफ्ट इट ऑन द सीट इन द कार देयर बिहाइंड माई वाइफ, सेड द एंग्री वॉइस ऑफ ए स्ट्रेंजर। तभी किसी अजनबी इंसान, वही इंसान, उसी इंसान की आवाज़ है जिसको वो कूली गाइड कर रहा था। वो आदमी कहता है, अरे मैंने इसको अपने वाइफ के पीछे रखा था, एक सीट पे रखा था जो कि मेरे वाइफ के पीछे था। अ वेल ड्रेस्ड मैन हु पुट हिज हेड इनटू द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। तभी एक वेल ड्रेस्ड, एक अच्छे से कपड़े पहने हुए आदमी क्या होता है, वेल ड्रेस्ड आदमी मेरे कंपार्टमेंट में एंटर करता है। देन हिज फेस टू बीम्ड ऑल एट वंस विद रिकग्निशन। और जैसे ही वो मेरी कंपार्टमेंट में एंटर करता है, उसके चेहरे पे भी है ना रिकग्निशन, पहचान की एक भावना झलकने लगती है, दिखाई देने लगती है। बट इट वॉज नॉट फॉर मी। लेकिन इस बार है ना वो मेरे लिए नहीं था। जैसे कि उस अननोन फ्रेंड ने मुझे देखकर बोला था कि अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, इस तरह की बातें नहीं थी। ये रिकग्निशन किस लिए था? इट वाज फॉर द $50 सूटकेस। उसने जैसे उस $50 सूटकेस को देखा, उसने पहचान लिया कि वो सूटकेस किसका है, उसका है। देयर इट इज़, ही क्राइड, सीजिंग इट एंड कैरिंग इट ऑफ। वो कहता है, अरे ये तो मेरा सूटकेस यहाँ पे है, चिल्लाते हुए कहता है, उसे उठाता है और लेकर चला जाता है। आई सैंक बैक इन डिसमे। अब हमारे ऑथर काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। द ओल्ड गैंग, पीट्स मैरिज, माई ग्रैंड मदर्स डेथ, ग्रेट हेवेंस एंड माई मनी। ये कहते हैं ये जितनी भी बातें हैं कि पुराना गैंग कहाँ है, पीट ने शादी कर ली, मेरी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, ये सभी चीज़ें क्या थी, बकवास थी, और उसने मेरे पैसे चुरा लिए। आई सॉ इट ऑल, मैंने इन सभी चीज़ों को देखा, सोचा। The other man was making talk, कि वो जो इंसान था जो मेरे पास बैठा हुआ था वो सिर्फ बातें बना रहा था। एंड मेकिंग इट विद अ पर्पस, और ये सभी बातें वो इसलिए बना रहा था क्योंकि इसके पीछे पर्पस था कि वो मुझे क्या कर सके, लूट सके। स्टंग, देखो स्टंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है चीटेड थ्रू प्रिटेंस, उसने बहाने बनाए और उसने मुझे लूट लिया। द नेक्स्ट टाइम दैट आई फॉल इनटू talk with a casual stranger in a car, I shall not try to be quite so extraordinarily clever. अब हमारे ऑथर कहते हैं कि अगर अगली बार भी ऐसा होता है कि अगर मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हूँ और कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी इंसान मुझसे बातें करने की कोशिश करे, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर, मैं ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बस उससे बातें ही नहीं करूँगा। तो इस तरीके से हमने
इस चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।